दोस्तों, जब भी हम ट्रेड में होते हैं, ट्रेड हमारे डायरेक्शन में होता है, यानी कि हमने बाय किया है और प्राइस ऊपर की तरफ ही जा रही है। पर तब उसमें बीच में जो एक पुल बैक आता है, एक करेक्शन आता है, तब हमें डर लगता है कि अब यहाँ पर हम क्या करें। क्योंकि हम सबको पता है, देखिए, जब भी प्राइस ऊपर जाती है तो वो कुछ इस तरीके से तो जाती नहीं, बीच में एक पुल बैक लेके जाती है, यानी कि एक छोटा सा करेक्शन करके जाती है। पर वो जो करेक्शन होता है, उस करेक्शन में हमें डर लगता है, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ पॉइंट मिल रहे होते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो रहा होता है। तो उस करेक्शन में हमें डर लगता है कि कहीं ये नीचे आ गया तो मेरा प्रॉफिट चला जाएगा, मुझे लॉस हो जाएगा, या फिर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो उस डर का क्या करें? देखिए, यहाँ पर सारी बातों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक लोट वालों को क्या करना है, एक से ज़्यादा लोट वालों को क्या करना है, जब भी इस तरीके का डर लगता है क्या करना है, और इस डर को कैसे हटाना है, किस तरीके से आप बिल्कुल ही आपको डर नहीं लगेगा, पुल बैक आए, करेक्शन आए, आपको फिर डर नहीं लगेगा। सारी बातों को डिटेल में समझेंगे। एंड अगर आपको ये लगता है कि ये सिर्फ आपके अकेले की ही प्रॉब्लम है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ब्रो, एक और प्रॉब्लम मेरा है। मैं जब ट्रेल करता हूँ, तब छोटा छोटा पुल बैक से डर जाता हूँ, पोजीशन एग्जिट कर देता हूँ। बट अब मैं मार्केट के स्टॉप लॉस दूंगा, ये टारगेट लूंगा, नो फियर। अब ट्रेड लेते टाइम डर क्यों लगता है, बताओ सर? सही डायरेक्शन में जाता है लेकिन डर क्यों लगता है मुझे? तो देखिए, ये आपके अकेले की प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी सारे ट्रेडर के साथ ये होता है। सारे लोगों ने इन चीज़ों को फेस किया हुआ होता है, तो ये सबके साथ होता है। तो अपने दिमाग से ये निकाल देना कि सिर्फ मुझे ही ये प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं, सबके साथ होता है ये। अब सबसे पहली बात तो ये है कि मान लीजिए आपने कोई ट्रेड लिया है, वहां पर आपको 20 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है। मान लेते हैं हम एग्जांपल के तौर पे, सपोज करते हैं 20 पॉइंट का आपको प्रॉफिट हो रहा है। अब वो जब 20 से 15 आएगा ना, तो डर लगने लगेगा कि कहीं प्रॉफिट चला ना जाए, क्योंकि 1000 रुपए से आपको 750 रुपए होते हुए दिखेंगे, तो वहां पर आपको डर लगेगा कि अब क्या करूं, अब क्या करूं। तो वहां पर वो जो डर आता है ना, उस चक्कर में आप वहां पर अपने ट्रेड को खत्म कर देते हो। एंड फिर प्राइस वहीं से रिवर्स करके ऊपर जाता है। 1000 प्रॉफिट मिल रहा था, उसके बदले 2-3 हजार रुपए का प्रॉफिट फिर मिल सकता था अगर होल्ड किया होता तो। पर वो जो पुल बैक वाला डर होता है ना, उसकी वजह से वो प्रॉफिट हमारा जाता है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहला जो पॉइंट हमारा है वो ये है कि जब आप ट्रेड लेते हो, कहीं ना कहीं पर तो स्टॉप लॉस लगाते होगे, और लगाना भी चाहिए। कोई भी अगर ऐसा है, मतलब कि स्टॉप लॉस को नहीं लगाता, या ट्रेड से पहले नहीं देखता कि उसका एसएल कितना आ रहा है, तो आगे जाके मेरे भाई बहुत प्रॉब्लम होगी। तो एसएल को प्रॉपर मेंटेन करना। अभी के लिए मैं ये मानता हूँ आप सारे लोग प्रॉपर जगह पर एसएल लगाते हैं, जो कि कंपलसरी है, लगाना चाहिए। अब आपने यहाँ पर ट्रेड लिया है, इस जगह पर आपका एसएल है, और आपका टारगेट यहाँ कहीं तक का है। अब ये एसएल कितना आ रहा है वो आपको देखना है। अगर वो एसएल आपका 500 रुपए का आ रहा है, और वो 500 रुपए आप देने के लिए तैयार हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आगे जाके ट्रेड आपके डायरेक्शन में होगा, वो पुल बैक करे, करेक्शन करे, कुछ भी करे, आपको डर नहीं लगेगा। ये पहला पॉइंट हो गया। इसके अलावा के भी पॉइंट डिस्कस करने हैं, तब आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि 500 रुपए का एसएल देने के लिए आप तैयार हो। पर अगर लेट से आप 300 रुपए का ही एसएल देने के लिए तैयार हो, उस ट्रेड में आपको 500 का एसएल आ रहा है, फिर एक रेड कैंडल बन जाएगी ना, आपको डर लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप वहां पर जो एसएल आ रहा है वो देने के लिए तैयार नहीं हो। तो वो 500 रुपए का एसएल अगर आप देने के लिए तैयार हो, तो आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर ये 500 चले भी गए, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, ये मेरी दिन की लॉस लिमिट है, मुझे परवाह नहीं है। तो कोई भी रेड कैंडल बने या करेक्शन आए, आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि वो पैसे देने के लिए आप तैयार बैठे हो। तो हमेशा ट्रेड में जाने से पहले उतना ही रिस्क रखें जितना आप सहने के लिए तैयार हो। तो ये तो हो गई पहली बात कि आपको आपके रिस्क को कंट्रोल करना है, देखना है ट्रेड में जाने से पहले कि कितना आपका एसएल आ रहा है, फिर उस हिसाब से क्वांटिटी मैनेज करनी है, पोजीशन साइजिंग को मैनेज करना है। 5 लोट ले रहे हो, वहां पर उतना एसएल आ रहा है जो देने के लिए तैयार नहीं हो, तो 3 लोट ही लो, 2 लोट ही लो, जितना एसएल आप सहने के लिए तैयार हो, उतने ही क्वांटिटी साइज के साथ वहां पर अपने ट्रेड को प्लान करो। अब देखिए, दूसरी एक बात को देखते हैं कि ट्रेड हमारे डायरेक्शन में चल रहा है। अब वहां पर लेट से एग्जांपल के तौर पे हमने निफ्टी 50 का कोई कॉल लिया है 100 रुपए का, हमारा एसएल था 90 रुपए पर, हमारा टारगेट था 120 का, यानी कि 1:2 का हमारा वहां पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो था। अब वो ट्रेड हमारे डायरेक्शन में चलने लगा है, वो 110 आ चुका है, वो 115 आ चुका है। अब जब वो 115 से नीचे आएगा ना 112 पर,
तब हमें डर लगने लगेगा कि अब क्या करूं यार, ये तो नीचे आ रहा है, मेरा प्रॉफिट तो कम हो रहा है, कहीं एसएल ना चला जाए, कहीं मेरा प्रॉफिट ना चला जाए। ये सारी बातें आपके मन में छपनी शुरू हो जाएगी, फिर आप डर के वहां पर ट्रेड को खत्म कर दोगे एंड ट्रेड वहीं से रिवर्स करके जाएगा, 120 के भी ऊपर जाएगा, 25 जाएगा, 30 जाएगा, आप देखते रह जाओगे। तो देखिए इसके लिए क्या करना है, आपने 100 रुपए पर लिया है उस कॉल को, 90 पर आपका एसएल है। अब जब वो 110 चला जाता है ना, आपको 1:1 का रेशियो मिलने लगता है। 1:1 का आपका रिस्क रिवॉर्ड हो गया, तो तब आपको क्या करना है, तब आपको एसएल को ट्रेल करके 90 से रख देना है 100 पर। कहाँ पर रख देना है, 100 पर, यानी कि आपकी बाइंग प्राइस पर। वो मतलब कि 100 आ सकता है या फिर थोड़ा बहुत 1-2 रुपए का, 1-2 पॉइंट का फर्क आ सकता है। वो आपको चार्ट में किस तरीके से स्विंग बन रहे हैं उसको देख के डिसाइड करना होता है। तो अभी समझ लीजिए कि 90 से स्टॉप लॉस को ट्रेल करके 100 पर रख दिया, यानी कि आपने अपनी बाइंग प्राइस पर रख दिया। अब आपकी प्राइस 110 112 पे ट्रेड कर रही है। अब आपको बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ जाना है, क्योंकि अब प्राइस ने रिवर्स भी किया। आपको डर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अगर वो ट्रेड आपका रिवर्स भी किया तो आप बाइंग प्राइस पे निकलोगे, सीटीसी पे निकलोगे। आप अपने दिमाग को ये कह दो कि मैंने ट्रेड किया ही नहीं था, मेरा कुछ भी नहीं गया, मैं सीटीसी पे निकल गया। पर हाँ, यहाँ पर आपको एक हिम्मत करनी पड़ेगी। आपने 100 पे लिया है, वो 10 या 12 पे चल रहा है, तो वो 10-12 रुपए का जो प्रॉफिट चल रहा है उसे खोने की हिम्मत आप में होनी चाहिए, अगर ज्यादा प्रॉफिट चाहिए तो, अगर उस डर को निकालना है तो। और सेम प्रोसेस को आपको रिपीट करते रहना होगा रोज के लिए, तभी जाके ये काम करेगा। 1-2 बार करोगे, ऐसे हिट करके ऊपर जाएगी। और इस प्रोसेस को फॉलो करने में ट्रेडर्स को सबसे ज्यादा क्या प्रॉब्लम आती है उसे भी हम डिस्कस करेंगे, कि इस प्रॉब्लम को, मतलब कि इस प्रोसेस को फॉलो ट्रेडर क्यों नहीं कर पाते हैं। तो देखिए, अब अगर आपने बाइंग प्राइस पे अपनी प्राइस को लगा दिया है सीटीसी पर, तो आपको वहां पर एक हिम्मत ये करनी है कि जो 10 पॉइंट का प्रॉफिट मिल रहा है उसे जाने दो। अगर सीटीसी पे हिट होता है तो, अगर ज्यादा प्रॉफिट चाहिए तो, 1:2 चाहिए तो, 1:3 चाहिए तो एक हिम्मत ये करनी पड़ेगी। ये एक हिम्मत आपने कर ली, वो नीचे आया, वो 7 पर आया, 8 पर आया, वो 5 पर आया, वो 4 पर आया, आप बैठे हो, आपको परवाह नहीं, मैं सीटीसी पे निकल जाऊंगा। फिर वहां से रिवर्स करके वो 15 चला जाएगा, 20 चला जाएगा। अब आपको 1:2 मिलने लगा है। कितना, 100 में लिया था, 120 पे चला गया, 90 पर एसएल था, 10 रुपए का एसएल था, 20 रुपए मिलने लगे, 1:2 मिलने लगा है। अब मोस्टली लोग होते हैं वो 1:2 को प्रिफर करते हैं, अच्छी मार्केट कंडीशन को देखते हुए 1:3 1:4 पर भी जाता है, पर मोस्ट ऑफ लोग 1:2 को प्रिफर करते हैं मार्केट की कंडीशन को देखते हुए। अब आपको क्या करना है, अब आपको एक डिसीजन लेना है। अब आपको क्या डिसीजन लेना है कि मुझे 10 रुपए के सामने 20 रुपए मिल रहे हैं, क्या करूं, मैं बुक कर लूं या फिर और ट्रेल करूं। यानी कि पहले 90 से 100 पर ट्रेल किया, अब 120 पे चल रहा है, तो अब 120 पे सारा प्रॉफिट बुक कर लूं या फिर 110 पे ट्रेलिंग लगा दूं। वो डिसीजन आपको लेना है। वो डिसीजन आप कैसे लेंगे, उस डिसीजन को आपको लेना है मार्केट की कंडीशन को देखते हुए। अगर एक ट्रेंडिंग मार्केट है तो जरूर से ट्रेल करो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए। पर मार्केट वोलाटाइल है, मार्केट कंफ्यूजन है, कुछ पता नहीं चल रहा, सडनली स्पाइक लगा रहा है ऊपर नीचे की तरफ, ऐसा कुछ भी है, तो बुक कर लो, 120 पे बुक कर लो, रिलैक्स होकर बैठ जाओ। आपको 1:2 मिल गया, अब मार्केट में जो भी होता है आपको कोई मतलब नहीं है, तो तब आपको डर नहीं लगेगा। बट एक हिम्मत करनी पड़ेगी स्टॉप लॉस को ट्रेल करके सीटीसी पे लगाने की। और भी 120 से 130 लेना चाहते हो, और 120 से 130 लेना चाहते हो, और 10 पॉइंट कैप्चर करना चाहते हो, आपको लग रहा है मार्केट ट्रेंडिंग हो सकता है, ये सारी चीजें करना चाहते हो, तो फिर एक हिम्मत करनी पड़ेगी। तो फिर एक और हिम्मत करनी पड़ेगी 10 पॉइंट को खोने के लिए, यानी कि 110 पे ट्रेलिंग लगा दो। 120 मिल रहे हैं, मतलब 20 पॉइंट मिल रहे हैं, 110 पे ट्रेलिंग लगा दोगे, वो ट्रेलिंग हिट होगा तो 10 ही पॉइंट मिलेंगे। अभी बुक कर लोगे तो 20 पॉइंट मिलेंगे। बट आपको इसी उम्मीद है, आपका एनालाइज है कि ट्रेंडिंग मार्केट है, ऊपर जा सकता है, तो एक और हिम्मत करके 110 पे लगा दो। एक और हिम्मत करके 110 पे लगा दोगे, तो जब अगर वो ट्रेलिंग हिट होगा तो 110 पे जाएगा, कुछ भी नहीं तो आपको 10 पॉइंट मिलेंगे। और अगर चल गया तो वहां पर आपको 30 पॉइंट भी मिल सकते हैं ट्रेलिंग के साथ। बट एक हिम्मत ये करनी पड़ेगी, 20 पॉइंट मिल रहे हैं तो उसमें से 5 या 10 पॉइंट खोने की हिम्मत करनी पड़ेगी। जब आपका ट्रेलिंग चल रहा होगा तब आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा, तब आपको डर लगना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ज्यादा प्रॉफिट चाहिए तो ये हिम्मत तो आपको करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से जब आप ट्रेड करोगे तो वहां पर आपको डर नहीं लगेगा। अभी आगे हम इस बात पर भी आते हैं कि एक लोट वाले क्या करें और एक से ज्यादा लोट वाले क्या करें, पर उससे पहले ट्रेडर्स इस प्रोसेस को फॉलो क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है, आप रिलेट कर पाओगे, मेरे साथ भी ये होता था, कुछ बार अभी भी हो जाता है। देखिए क्या होता है इसमें, ट्रेलिंग एसएल पहले हिट होता है फिर ऊपर जाता है। आपने 100 में खरीदा, 90 पे एसएल है, 110 चल रहा है,
आप ट्रेलिंग लगा दोगे 100 पर कि अब 100 पर हिट होगा, मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं सीटीसी पे निकल जाऊंगा, आप ये कह रहे हो। पर होगा क्या? वो आपको सीटीसी पे निकालेगा, बाइंग प्राइस पे 100 पे आपको निकालेगा, फिर वहां से रैली कर देगा, ऊपर की तरफ जाएगा। या फिर 120 पे चल रहा है, आप 110 पे ऐसे लगा दोगे तो क्या होगा? वो पहले आपको 110 पे निकालेगा, फिर जाके 130 140 का टारगेट देगा। ये सारी चीजें देखकर आपका दिमाग खराब हो जाएगा, आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाएगी। आप क्या सोचोगे, यार अब तो मुझे ट्रेलिंग लगाना ही नहीं, हर बार मेरा एसएल हिट करके ऊपर जाता है, अब मैं कोई ट्रेलिंग नहीं लगाऊंगा। फिर आप ट्रेलिंग नहीं लगाओगे। फिर 110 रुपए पर है, आप 190 के एसएल के साथ हो, आप ट्रेलिंग नहीं लगाओगे। आप सोचोगे कि वो मुझे 100 रुपए पर मेरी बाइंग प्राइस पे निकाल के ऊपर जाएगा। पर उसी टाइम क्या होगा, वो 100 पे आपको निकाल के ऊपर नहीं जाएगा, 100 पे निकाल कर आपके एसएल को हिट करेगा। तो वहां पर साइकोलॉजी और डिस्टर्ब होगी। तो इसका क्या इलाज है? इसका मेरे भाई एक ही इलाज है, सेम प्रोसेस को रिपीट करो, सेम प्रोसेस को फॉलो करो। हर बार प्रोसेस को चेंज करोगे वो नहीं चलेगा। लॉन्ग टर्म में एक प्रोसेस पे टिके रहो, तभी जाके यहाँ पर आपको रिजल्ट दिखना शुरू होगा। देखिए हर बार ऐसा नहीं होगा, वो आपको बाइंग प्राइस पर निकाल के आपके सीटीसी पे निकाल के या फिर आपके ट्रेलिंग निकाल के ऊपर ही जाता रहेगा। ऐसा 10 में से 2-3 बार होगा। बट मैक्सिमम टाइम क्या होगा, वो आपका ट्रेलिंग निकाल के फिर नीचे ही आता रहेगा। हाँ, कुछ पॉइंट का मोमेंटम आता है, 2-4 पॉइंट ऊपर नीचे होते रहते हैं, पर ऑल ओवर आप देखोगे तो आप उसमें बेनिफिट में ही रहोगे। तो सेम प्रोसेस को रिपीट करो, इसका यही इलाज है। अब दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि एक लोट वाले क्या करें, एक से ज्यादा लोट वाले क्या करें। तो देखिए पहले बात करते हैं एक लोट वाले की। देखिए एक लोट लिया है, 100 रुपए पे बाइंग प्राइस है, 90 पे एसएल है, 120 चल रहा है। तो आप मेरे भाई चाहो तो बुक कर लो, क्योंकि 1:2 आपको मिल चुका है। आपको 1:2 मिल चुका है, आप बुक कर लो। अगर ट्रेंडिंग मार्केट दिख रहा है तो आप चाहो तो आप ट्रेल कर सकते हो, वरना एक लोट वाले के पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है। उसे तो क्या करना होगा, उसे वहीं पर बुक कर लेना है या फिर उसे ट्रेल करना है 110 पर। तो उसके लिए थोड़ा सा वो बना रहेगा प्रॉफिट कम होने का, क्योंकि एक लोट है इसीलिए। अगर बिगिनर हो, नए नए सीख रहे हो, केस मार्केट से सीखकर अभी ही ऑप्शन में आए हो, तो अभी तो एक लोट से ही ट्रेड करना। अभी क्वांटिटी को इंक्रीज करने की कोई जरूरत नहीं, जैसा चल रहा है वैसा अभी चलने दो। अब बात करते हैं एक से ज्यादा लोट वालों की। मैं यहाँ पे सपोज करता हूँ सिर्फ 2 लोट के, कोई 2 लोट से ट्रेड कर रहा है। तो वो 120 पे चल रहा है ना, जब उसने 100 पे खरीदा 120 पे चल रहा है, तो वो क्या करे, 120 पर एक लोट को बुक कर ले, फिर आराम से बैठ जाए। फिर सीटीसी पे ऐसे लगा के बैठ जाए या 110 पर ऐसे लगा कर बैठ जाए, क्योंकि वो वहां से रिवर्स होगा, उसका सारा प्रॉफिट नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ प्रॉफिट वो बुक कर चुका है। तो वहां पर कोई भी पुल बैक आएगा, कोई भी करेक्शन आएगा, उसे बिल्कुल डर नहीं लगेगा, क्योंकि एक तो उसे अब लॉस होने वाला नहीं, वो कुछ ना कुछ प्रॉफिट को लॉक कर चुका है, बुक कर चुका है। अब 110 पर भी उसका प्रॉफिट बुक होगा, ट्रेलिंग उसका हिट होगा, उसे परवाह नहीं होगी, क्योंकि वहां पर भी कुछ प्रॉफिट मिलेगा। वो सीटीसी पे निकलेगा, फिर भी उसे परवाह नहीं होगी, क्योंकि कुछ ना कुछ प्रॉफिट उसको वहां पर भी मिलेगा। तो एक से ज्यादा जिसके पास लोट है, वो एक पॉइंट आता है ना, एक पॉइंट मतलब कि आपका 1:1 मिलता है, 1:2 मिलता है, 1:1.5 मिलता है, कुछ ना कुछ 50%, 40%, 60%, जो कुछ भी चाहो आप। 2 लोट है तो एक लोट को वहां पे बुक कर लो, ताकि आप रिलैक्स से आगे की जो क्वांटिटी है उसे ट्रेल कर सको। तब आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा। जो एक लोट वाले हैं, एक लोट वाले चाहे तो पूरा प्रॉफिट बुक कर ले, या फिर वो 10 पॉइंट को बुक कर ले, 10 पॉइंट पर ट्रेल कर ले। 10 पॉइंट को बुक करने का क्या मतलब, 100 पे लिया है ना, तो 110 पे ट्रेलिंग लगा दे, यानी कि वो 10 पॉइंट आपके बुक हो जाएंगे अगर वो नीचे की तरफ आता है तो इस तरीके से आधा प्रॉफिट बुक कर सकते हो ट्रेलिंग लगा के। एक लोट वाले, एक से ज्यादा लोट वाले कुछ क्वांटिटी बुक कर लो, उन्हें फिर बिल्कुल डर नहीं है। एंड मार्केट की कंडीशन को देखते हुए ये सारी चीजों को डिसाइड करना है। ट्रेंडिंग मार्केट में ही इस तरीके से ट्रेलिंग करनी है। वोलेटाइल मार्केट में हो, बुक कर लो, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिल रहा है, 1:1, 1:1.5, 1:2, बुक कर लो, निकल जाओ। वोलेटाइल मार्केट में ज्यादा होल्ड करके मत रखो, वहां पर 1:1 भी मिल रहा है, और अगर होल्ड करना है तो सीटीसी पे होल्ड करो, अदरवाइज बुक करो, निकल जाओ। 1:1.5 मिल रहा है, निकल जाओ, क्योंकि वोलेटाइल मार्केट में मार्केट किसी भी तरफ भागता है, कभी भी बड़े बड़े स्पाइक आ सकते हैं, तो वहां पर आपका लॉस भी हो सकता है। तो देखिए यही कुछ पॉइंट थे, सेम प्रोसेस को रिपीट करना होगा। आप इस प्रोसेस को फॉलो करोगे, आपके साथ होगा ये कि ट्रेलिंग निकाल के फिर मार्केट ऊपर जाएगा, पर हर बार ऐसा नहीं होता है। सेम प्रोसेस को अगर फॉलो करेगा तो रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएंगे। तो क्या थे इस वीडियो के मेन पॉइंट? एक तो लॉस उतना रखो जितना सहने के लिए तैयार हो, तो आपको डर नहीं लगेगा। जैसे ही ट्रेड आपके डायरेक्शन में जाने लगता है, स्टॉप लॉस को ट्रेल करके ऊपर की तरफ शिफ्ट करते जाओ, ताकि आपको डर ना लगे, क्योंकि अब आपको लॉस नहीं होने वाला है। एक लोट वाले हो तो मार्केट की कंडीशन को देखते हुए बुक कर लो। एक से ज्यादा लोट है, कुछ प्रॉफिट सेव कर लो, ताकि पुल बैक आए या करेक्शन आए
आपको बिल्कुल भी डर ना लगे। जब भी प्रॉफिट बुक करो, जब भी आप सोचो कि अब मुझे क्या करना है, मार्केट की कंडीशन को देखना है कि यहाँ पर कोई हेवी रेजिस्टेंस है, ऑप्शन चेन में भी इसी लेवल पर सबसे ज्यादा कोल्ड राइटिंग है, यहाँ से रिवर्स हो सकता है, कोई बात नहीं, छोड़ दो ट्रेड को, बुक कर लो, निकल जाओ। आपको लग रहा है ऊपर जाएगा, तभी वहां पर जाके ट्रेल करो अपने एसएल को, ताकि और प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सको। आई होप दोस्तों आपको आपके सवालों के जवाब मिले होंगे। अगर ये प्रॉब्लम आप में है, घबराना मत, सारे लोगों में होती है, मेरे में भी थी, अभी भी कुछ बार हो जाता है, दैट इज ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, टाइम के साथ सब कुछ ठीक होगा, पर टाइम के साथ सीखना होगा, इन सेम प्रोसेस को फॉलो करना होगा। कभी ट्रेल करोगे, कभी बुक करोगे, कभी ये करोगे, कभी वो करोगे तो नहीं चलेगा, सेम प्रोसेस को फॉलो करना होगा, सेम प्रोसेस पे लगे रहोगे, तभी लॉन्ग टर्म में रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। इन बाकी की चीजों को मार्केट की कंडीशन को देखते हुए आपको डिसाइड करना होता है। तो देखिए इसके तो देखिए इसके लिए क्या करना है, और हिम्मत करनी पड़ेगी 10 पॉइंट को लॉस करने के लिए, तो फिर एक और हिम्मत करनी पड़ेगी